नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे भाई और बहनों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको ऐसे कोई पुराने नोट और सिक्कों के बारे में जो जानकारी देने जा रहा हूँ, उस जानकारी को आपको एकदम ध्यान से सुनना होगा। तो दोस्तों, आप ये 2 रुपये वाला कॉइन देख रहे हैं और अगला कॉइन है ये 5 रुपये वाला कॉइन देख रहे हैं। दोस्तों आपको मैं अलग अलग प्रकार के ऐसे कोई कॉइन बताऊंगा, जैसे कोई 1 रुपये वाला, कोई 2 रुपये वाला कॉइन है। ऐसे अलग अलग प्रकार के कोई कॉइन आएंगे, वो कॉइन मैं आपको बताऊंगा। तो उस प्रकार के एक जैसे आपको कॉइन मिल जाते हैं अगर आपके पास है, तो आपको घर बैठे 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये 5 रुपये वाला कॉइन है, इस 5 रुपये कॉइन वाले की कीमत है 4 लाख रुपए। और दोस्तों मैं आपको ये पुरानी नोटें दिखाने जा रहा हूँ। ये नोटें 10 साल पहले चल रही थी। अब अगला ये 20 रुपये वाला है, ये 10 साल भी पहले चल रहा था। जो भी मैं आपको नोट और सिक्के दिखाने जा रहा हूँ, ये सभी पहले चल रहे थे 10 साल। तो दोस्तों आपको मैं ये 5 रुपये ट्रैक्टर वाला नोट दिखाने जा रहा हूँ। इसके ऊपर महात्मा गांधी जी का फोटो दिया हुआ है और उसकी बैक साइड में एक ट्रैक्टर का निशान दिया हुआ है और उसके ऊपर अंकों में लिखा हुआ 5, हिंदी में लिखा हुआ 500 रुपये। उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय रिजर्व बैंक और अंकों में 5 रुपये। और यहाँ पर ये दोस्त आप देख सकते हैं 2 रुपये वाला नोट है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया हुआ है, अंकों में लिखा हुआ 2 रुपया और ये इसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। और यहाँ पर एक देख सकते हैं शेर का फोटो दिया हुआ है। अब अगला कॉइन है ये 1 रुपये वाला कॉइन है। इसके ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ हिंदी में और यहाँ पर एक ताजमहल का फोटो दिया हुआ और अंकों में लिखा हुआ 1 और हिंदी में लिखा हुआ रुपया। इस कॉइन की कीमत है 1 लाख रुपए। अब अगला कॉइन है ये 2 रुपये वाला कॉइन है। यहाँ पर अंकों में लिखा हुआ 2 और यहाँ पर अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ भारत और इंग्लिश में इंडिया और नीचे लिखा हुआ रुपये और रुपीज और अशोक स्तंभ में नीचे लिखा हुआ सत्यमेव जयंती। ऐसा आपके पास कॉइन है। और अगला कॉइन है ये 2 रुपये वाला कॉइन है। इसके ऊपर अंकों में लिखा हुआ 2 और हिंदी में लिखा हुआ रुपये और इंग्लिश में रुपीज और यहाँ पर हाथ से किए हुए 2 और यहाँ पर भी अंकों में 2 और हिंदी में लिखा हुआ रुपये और इंग्लिश में लिखा हुआ रुपीज। अब अगला कॉइन है ये 5 रुपये वाला कॉइन है। इसके ऊपर अंकों में लिखा हुआ है 5 और ये 1964 में जारी हुआ है और 2014 में ये चलता नहीं था। अब ये यहाँ पर एक झंडे का फोटो दिया हुआ है। अब अगला कॉइन है ये 1 रुपये वाला कॉइन है और यहाँ पर अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया हुआ है, अंकों में लिखा हुआ है 1 और हिंदी में भारत और इंग्लिश में रुपया और इंग्लिश में इंडिया और रुपीज। अब अगला कॉइन है ये भी 1 रुपये वाला कॉइन है। इसके ऊपर अंकों में लिखा हुआ है 1 और यहाँ पर 2013 में जारी हुआ है। तो दोस्तों जो मैं आपको ये कॉइन दिखाने जा रहा हूँ, जैसे कि 2 रुपये वाला कॉइन एक जैसे थे, वो भी अलग अलग प्रकार के थे, मतलब वो अलग अलग क्वालिटी थी उस कॉइनों के ऊपर। अब ये आप 10 रुपये वाला कॉइन देख रहे हैं, ये 1991 में जारी हुआ है और यहाँ पर अंकों में लिखा हुआ 10 और हिंदी में पैसे और इंग्लिश में रुपीज और उसकी बैक साइड में एक अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया हुआ है और भारत और इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है। दोस्तों अभी अगला कॉइन है ये 10 रुपये वाला कॉइन है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया हुआ है, अंकों में लिखा हुआ 10 और उसके बैक साइड में एक प्लस का निशान दिया हुआ है, हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया और 2006 में जारी हुआ है। और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयंती लिखा हुआ है और 10 रुपये हिंदी में लिखा हुआ है। अभी है 20 रुपये वाला नोट है। इसके ऊपर महात्मा गांधी जी का फोटो दिया हुआ है और 20 अंकों में और यहाँ पर 20 रुपये हिंदी में लिखा हुआ है और उसकी बैक साइड में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा हुआ है। अब अगला ये 50 रुपये वाला कॉइन है, नोट है और इसके ऊपर महात्मा गांधी जी का फोटो दिया हुआ है। उसकी बैक साइड में एक ताजमहल का फोटो बना हुआ है और उसको अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया हुआ है और यहाँ पर अंकों में 50 भी लिखा हुआ है और हिंदी में 50 लिखा हुआ है। अब दोस्तों आपको मैं 5 रुपये ट्रैक्टर वाला नोट दिखाने जा रहा हूँ। इसके ऊपर महात्मा गांधी जी का फोटो दिया हुआ है और अंकों में 5 और 5 के ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है और 5 के नीचे 5 रुपये हिंदी में लिखा हुआ है। उसकी बैक साइड में ट्रैक्टर का निशान दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको ये 5 रुपये ट्रैक्टर वाला ये नोट दिखाने जा रहा हूँ। इस 5 रुपये ट्रैक्टर वाले नोट की कीमत है 5 लाख रुपए। और ये भी आप देखते हैं इसके ऊपर महात्मा गांधी जी का फोटो दिया हुआ है, अंकों में 5 और ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। अब ये अगला कॉइन है ये 25 पैसे वाला कॉइन है। इसके ऊपर पैसे लिखा हुआ हिंदी में और इंग्लिश में रुपीज और 1985 में जारी हुआ है और उसकी बैक साइड में एक अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया हुआ है, हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया। अब अगला कॉइन है ये आप देख 25 रुपये वाला कॉइन है। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ पैसे और हिंदी में भारत इंडिया और रुपीज और इसके ऊपर अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया हुआ है। और अब ये अगला कॉइन है ये भी 25 पैसे वाला कॉइन है। इसके ऊपर एक हिंदी में लिखा हुआ पैसे और इंग्लिश में रुपीज
और अंकों में लिखा हुआ 25 और 1975 में जारी हुआ है और इसके नीचे एक स्टार दिया हुआ है। और दोस्तों अब मैं आपको अगला भी ये 25 पैसे वाला कॉइन दिखाने जा रहा हूँ। इसके ऊपर हिंदी में लिखा हुआ पैसे और इंग्लिश में रुपीज और अंकों में लिखा हुआ 25 और 1986 में जारी हुआ है और यहाँ पर एक चिन्ह दिया हुआ बिंड मार्का का। दोस्तों आपको मैंने 3 प्रकार के 25 वाले कॉइन दिखाए थे, अलग अलग प्रकार के थे। अब दोस्तों आपको मैं 20 रुपये वाला कॉइन दिखाना है। उसके ऊपर अंकों में लिखा हुआ 20 और हिंदी में लिखा हुआ पैसे और उसके नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ रुपीज और 1991 में जारी हुआ है। अब अगली नोट है, ये 2000 की नोट है। यहाँ आप 2000 की नोट दे सकते हैं। इसके ऊपर महात्मा गांधी जी का फोटो दिया और उसके ऊपर लिखा है 2000 रुपये हिंदी में और अंकों में लिखा हुआ है 2000 और यहाँ पर एक कोने में अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया हुआ है और ये 2000 के 2 नोट हैं। अब यहाँ 5 रुपये वाला नोट कॉइन देख रहे हैं, यहाँ पर अंकों में लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 5 रुपीज और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ 5 रुपये और उसकी बैक साइड में अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया हुआ भारत और इंडिया। अब अगर ये 500 वाले नोट है, इसके ऊपर महात्मा गांधी जी का फोटो दिया हुआ है और उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में लिखा हुआ और अंकों में लिखा हुआ 5 रुपये और यहाँ पर अंकों में लिखा हुआ 500 और अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया, उसकी बैक साइड में ताजमहल का फोटो दिया हुआ है। और अगला है ये एक 50 रुपये वाला कॉइन है और उसके ऊपर महात्मा गांधी जी का फोटो दिया और अंकों में लिखा हुआ 50 और उसकी बैक साइड में एक ताजमहल का फोटो दिया हुआ है और उसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक भी लिखा हुआ है और बैक साइड में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। दोस्तों आपको मैं ये 50 पैसे दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर अंकों में लिखा हुआ पैसे और अंकों में 50 और इंग्लिश में रुपीज और 2011 में जारी हुआ है और उसकी बैक साइड में अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया हुआ है, हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया। अब अगला ये 5 रुपये वाला कॉइन है, इसके ऊपर अंकों में 5 लिखा हुआ है और हिंदी में पैसे, इंग्लिश में रुपीज और 1970 में जारी हुआ है, उसकी बैक साइड में एक अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया हुआ है, हिंदी में भारत और इंग्लिश में इंडिया। अब अगला 1 रुपये वाला कॉइन है, इसके ऊपर अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया हुआ है और अंकों में लिखा हुआ 1 और हिंदी में लिखा हुआ रुपया। और ये 5 रुपये वाला कॉइन है, यहाँ पर अंकों में लिखा हुआ 5 और अशोक स्तंभ का चिन्ह दिया हुआ है। तो दोस्तों मैंने जो आपको ये पुराने कॉइन दिखाए हैं वो सभी एक जैसे, तो वो अलग अलग प्रकार के कॉइन थे। तो दोस्तों आपके पास कोई ऐसे अलग अलग प्रकार के कोई कॉइन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप बेचना भी चाहते हैं तो मैंने जो इसके अंदर कॉन्टैक्ट एक बायर के नंबर दिए हैं, वो नंबर से आप संपर्क करके आप पुराने नोट और सिक्के बेच सकते हैं। और जो भी आपके पास पुराने नोट और सिक्के घर पड़े हैं वो आप उसके फोटो सेंड करके हमें भेज सकते हैं और हम आपके पुराने नोट और सिक्के देख लेंगे। अगर आपके पास पुराने नोट और सिक्के एकदम अच्छे या फिर नए होए तो हम आपके पुराने नोट और सिक्के बेच सकते हैं और सेल भी करा सकते हैं और आपको हम लाखों रुपए दे सकते हैं। तो दोस्तों जो मैं आपको ये नोट और सिक्के बता दिया है और आगे भी आपके पुराने नोट और सिक्के देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दे चुका हूँ, अगली जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी आपको मैं 20 रुपये वाली, 5 रुपये वाली सभी नोटें दिखा चुका हूँ और भी नोटें दिखाने तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, वंदे मातरम।